आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंसिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, जिसका टॉपिक रहेगा भक्ति एवं सूफी परंपराएं, यूनिट नंबर 6। ये टॉपिक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ ये क्वेश्चन प्राध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले साथियों के लिए, हिस्ट्री लेक्चरर, आरएस, आईएएस, रीट, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से टोटल 200 क्वेश्चन बने हैं। ये 200 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, इसमें से पेपर बनता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वह कब हुआ? लगभग 6ठी शताब्दी में। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6ठी शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो हुआ 6ठी शताब्दी में, वह किसके नेतृत्व में हुआ? एलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में। एलवार संत किसके उपासक थे? एलवार संत विष्णु के उपासक थे और नैनार जो संत है ये शिव के उपासक थे। आलवार संत विष्णु के और नैनार संत है वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है, एलवार और नैनार संत अपने इष्ट देव की स्तुति किस भाषा में करते थे? तमिल भाषा में। एलवार और नैनार का संबंध किस राज्य से था? तो तमिल भाषा में, यानी ये इनका संबंध है वो तमिलनाडु से था। एलवार और नैनार संतों का संबंध है वो तमिलनाडु से था। एलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन किस नाम से जाना जाता है? आलवार जो संत है इनका काव्य संकलन किया गया है, ग्रंथ है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम। एलवार संत कौन थी? स्त्री संत कौन थी? तो ये एलवार स्त्री संत थी अंडाल। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एलवार स्त्री संत अंडाल थी। हिंदू धर्म की 2 परंपराएं हैं। हिंदू धर्म की 2 परंपराएं शैव और वैष्णव है। अंडाल ने किसकी प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया? विष्णु को। नैनार स्त्री भक्त कौन थी? नैनार आलवार स्त्री भक्त थी अंडाल और नैनार स्त्री भक्त कौन थी? कराईकाल अमैयार। कराईकाल अमैयार ये नैनार स्त्री भक्त थी। कराईकाल अमैयार किसकी भगत थी? शिव की भगत थी। अंडाल है वो विष्णु की भगत थी और कराईकाल अमैयार है वो शिव की भगत थी। नेक्स्ट है, कराईकाल ने अपनी उद्देश्य प्राप्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाया? घोर तपस्या का। कराईकाल ने अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम में कितने एलवार संतों की रचनाएं हैं? ये जो आलवार ग्रंथ है नल ईरा दिव्य प्रबंधम, इसमें 4000 रचनाएं हैं। नल ईरा दिव्य प्रबंधम में कितने एलवार संतों की रचनाएं हैं? तो ये जो 4052 रचनाएं हैं ये 12 आलवार संतों की रचनाएं हैं। 10वीं शताब्दी में किन संतों की रचनाएं तवरम नामक संकलन में रखी गई? 10वीं शताब्दी में किन संतों की रचनाएं हैं वो तवरम नामक, तवरम ये ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ किसका है? ये है अपार समंदर और सुंदरार। अपार समंदर और सुंदरार की। नैनार संतों का प्रमुख काव्य संकलन है तवरम। ये तवरम जो काव्य संकलन है ये नैनार संतों का है। पल्लव और पांड्य राज्य का शासनकाल था। पल्लव और पांड्य राज्य का शासनकाल था 6ठी से 9वीं शताब्दी तक। पल्लव और पांड्य शासकों का जो शासनकाल था वह 6ठी से
9वीं शताब्दी तक था। तमिल भक्ति रचनाओं की विषय वस्तु में किस धर्म का विरोध है? बौद्ध और जैन धर्म का। तमिल रचनाएं हैं उनमें किस धर्म का विरोध किया गया है? तो बौद्ध और जैन धर्म का। शक्तिशाली चोल शासन कब तक था? तो ये 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था। शक्तिशाली चोल शासन है वो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था, और पल्लव और पांड्य जो शासक थे वो 6ठी से 9वीं शताब्दी तक थे। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम, यहाँ ये मंदिर बनाए गए। मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम में मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो ये चोल शासकों के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है, नैनार और आलवार संत किससे सम्मानित होते थे? नैनार और आलवार संतों को कौन सम्मानित करता था? तो ये थे वेलाल किर्सक। ये लोग, ये जो संत है ये वेलाल किर्सकों से सम्मानित होते थे। अपार सैम्बंदर सुंदरम की धातु प्रतिमाएं शिव के मंदिर में किसने स्थापित की? अपार समंदर और सुंदरम की जो धातु प्रतिमाएं हैं वो शिव के मंदिर में किसने स्थापित करवाई? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? कर्नाटक में वीरशैव, देखो वीरशैव परंपरा का नेतृत्व जो प्रचलन था वह कहां था? कर्नाटक राज्य में था। इस परंपरा का नेतृत्व किसने किया? बसावन। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का जो नेतृत्व किया गया वह बसावन के द्वारा किया गया। बसावन या बासवना के द्वारा किया गया। बासवना किसके दरबार में मंत्री थे? कलाचुरी राजा के दरबार में थे। कर्नाटक में शासक था कलाचुरी। कर्नाटक कलाचुरी राजा के दरबार में बासवना मंत्री थे। लिंगायत शिव की आराधना किस रूप में करते हैं? लिंग के रूप में करते हैं, लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं। 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास कहां हुआ? महाराष्ट्र में। 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास कहां हुआ? महाराष्ट्र में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। रूढ़िवादी ब्राह्मणीय विचारधारा के नेता कहलाते थे। रूढ़िवादी ब्राह्मणीय विचारधारा के नेता क्या कहलाते थे? नाथ, जोगी और सिद्ध। वीरशैव परंपरा का उद्भव कहां हुआ? कर्नाटक में। वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजित किया? 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजित किया? 711 ईस्वी में, और उस समय सिंध का शासक था राजा ताहिर। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 16वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। उलमा कौन थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता उलमा कहलाते थे। या उलमा कौन थे? उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। जिम्मी शब्द का अर्थ है संरक्षित श्रेणी थी एक जिम्मी शब्द इस्लाम धर्म के अंदर। शरिया कानून किस पर आधारित है? शरिया जो जिसे शरीयत भी बोलते हैं, शरिया कानून किस पर आधारित है? कुरान शरीफ और हदीथ। हदीथ या हदीस भी, कुछ किताबों में हदीस है और हदीथ भी सही है। शरिया कानून किस पर आधारित है? कुरान शरीफ और हदीस पर। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, यानी हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कथन है, वचन है, वो इस हदीस जो ग्रंथ है इसमें दिए गए हैं। तो हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, उनके वचन या कथन है। इस्लाम धर्म में कानून का स्रोत किसे माना गया है? कियास और इज्मा को। कियास और इज्मा को कानून का स्रोत माना गया इस्लाम धर्म में। तुर्की मुसलमानों को क्या कहा गया है? तुरुसक। तुर्की मुसलमानों को तुरुसक कहा गया है। तुर्क और अफगानों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तुर्क के लिए शक शब्द का प्रयोग किया गया और अफगानों के लिए यमन शब्द का प्रयोग किया गया। शक और यमन यानी तुर्क और अफगान। अतिया मस्जिद कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अतिया मस्जिद कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। अतिया मस्जिद बांग्लादेश में है। मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा गया है? मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा गया है? हमदान मस्जिद को। मुकुट का नगीना हमदान मस्जिद को कहा गया है। हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। शाह हमदान मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1395 ईस्वी। शाह हमदान मस्जिद जिसे मुकुट का नगीना कहा जाता है, इसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ। कश्मीरी स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है शाह हमदान मस्जिद, यानी हम कह सकते हैं ये जो मुकुट का नगीना या हमदान मस्जिद है, ये कहां पर है? कश्मीर में है। सूफीवाद शब्द का प्रयोग कब किया गया? 19वीं शताब्दी में। सूफीवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ये जो सूफीवाद शब्द है, इसके लिए इस्लामी ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सूफीवाद किस भाषा में है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। सूफीवाद जो शब्द है वो किस भाषा में है? सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तसवुफा। तसवुफा शब्द है वो सूफीवाद के स्थान पर प्रयोग किया गया है इस्लामी ग्रंथों में। पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल किसने कहा? सूफियों ने। पैगंबर मोहम्मद साहब जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 632 ईस्वी में हुई। 612 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति, हम कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, या पैगंबर साहब को ईश्वर का दूत घोषित किया गया। और 622 में ये मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए और हिजरी कैलेंडर की जो स्थापना की गई ये भी 622 ईस्वी में की गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल किसने कहा? सूफियों ने इंसान कामिल कहा पैगंबर मोहम्मद साहब को। नेक्स्ट है खानकाह क्या है? सूफियों का संगठित समुदाय। जिस स्थान पर सूफियों का जो संगठित समुदाय है, जिनका निवास स्थान है, वह क्या है? खानकाह है। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथों में था? खानकाह का नियंत्रण है वो शेख पीर मुर्शीद के हाथों में था। शेख जिसको शेख पीर या मुर्शीद जिसको हम गुरु कहेंगे, गुरु के हाथों में था। वली शब्द का अर्थ है ईश्वर का मित्र। वली शब्द का अर्थ, ये शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। वली शब्द का अर्थ है ईश्वर का मित्र। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर है। सरिया की अवहेलना करने वाले कहलाते हैं बेसरिया। सरिया की अवहेलना करने वाले यानी जो शरीयत यानी शरिया कानून है उसकी अवहेलना करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बेसरिया कहते हैं। और जो इनका पालन करते हैं उनको बासरिया कहा जाता है। बासरिया। कशफ अल महजुल। कशफ अल महजुल यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी किसकी रचना है? कशफ उल महजुल, पर्दे वाले की बेपर्दगी किसकी रचना है? ये जो क्वेश्चन है वो आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक इतिहास कक्षा 12 अध्याय 6 में से पढ़ रहे हैं, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। कशफ अल महजुल किसकी रचना है? अबुल हसन अल हुजवीरी। अबुल हसन अल हुजवीरी की ये रचना है कशफ अल महजुल। अबुल हसन अल हुजवीरी की मृत्यु कब हुई? 1073 ईस्वी में। अबुल हसन
अल हुजविरी की मृत्यु 1073 ईस्वी में हुई। कशफ अल महजूर किस भाषा की रचना है? फारसी भाषा की रचना है। कशफ अल महजूर किस भाषा की रचना है? फारसी भाषा की रचना है। अबुल हसन अल हुजरी को कहां दफनाया गया? लाहौर में। अबुल हसन अल हुजविरी को कहां दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र किस शताब्दी में किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका सबसे पहले किताबी जो जिक्र किया गया है, किताब में जो जिक्र किया गया है वह किस शताब्दी में किया गया है? तो 14वीं शताब्दी में किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मजार है अजमेर में, यहां पर सबसे पहले इमारत किसने बनाई? गयासुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहले इमारत बनवाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी या स्थित है? दिल्ली तथा गुजरात। ये मुख्य मार्ग था जो अजमेर है, दिल्ली और गुजरात जाने के लिए ये मुख्य मार्ग में आता था अजमेर, और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह स्थापित की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर अकबर ने कितनी बार यात्राएं की? तो 14 बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर किसी न किसी पुत्र प्राप्ति के या अन्य कोई विजय के उपलक्ष्य में आते रहते थे, और इस प्रकार उनकी यहाँ कितनी यात्राएं हुई? कुल 14 बार यात्राएं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में। मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई? 1235 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु है वो 1235 ईस्वी में हुई। बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई? इनकी दरगाह है वो दिल्ली में है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई? 1235 ईस्वी में। 1235 ईस्वी में। देखो, 1235 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु होती है, और 1235 में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु होती है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की और मोइनुद्दीन चिश्ती की दोनों एक ही वर्ष में मृत्यु होती है, 1235 में। शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की मृत्यु कब हुई? 1265। यानी इनके 30 वर्ष बाद 1265 में शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की मृत्यु हुई। गजे शंकर की दरगाह कहाँ है? अजोधन, जो पाकिस्तान में है, अजोधन में गजे शंकर की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह कहाँ है? शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की मृत्यु कब हुई? शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। ये सभी सन आपको याद रखने हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के या इनका कर्म पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन से जो संत है या सूफी संत है उनकी मृत्यु हुई, और सबसे बाद में किसकी मृत्यु हुई? पाकिस्तान के अजोधन में किस शेख की दरगाह है? शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की। पाकिस्तान के अजोधन में शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की दरगाह है। मक्का मुर्का ए दहली किसकी रचना है? मुर्का ए
दहली किसकी रचना है? कुली खान की। मुल्क ए दहली कुली खान की रचना है। मुल्क का चिराग किसे कहा गया है? नसीरुद्दीन चिराग को। मुल्क का चिराग किसे कहा गया है? नसीरुद्दीन चिराग को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है? मुनिस अल अक्खा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों। ये इनसे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम मुनिस अल अक्खा है। नेक्स्ट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अक्खा का लेखक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है उसका नाम है मुनिस अल अक्खा। इसका लेखक कौन है? जहां आरा। अकबर ने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए अजमेर दरगाह में देग भेंट की। देखो, अकबर ने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए अजमेर दरगाह में एक देग भेंट की। वह कब भेंट की? 1568 ईस्वी में अकबर के द्वारा अजमेर दरगाह में जो देग भेंट की गई वह कब की गई? 1568 ईस्वी में। बाबा फरीद, दो देग है यहाँ पर, एक अकबर के द्वारा भेंट की गई और दूसरी जहांगीर के द्वारा भेंट की गई। बाबा फरीद की रचना किस ग्रंथ में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद ने किस काव्य भाषा में रचना की? क्षेत्रीय भाषा में। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषा में है और इनको स्थान प्रदान किया गया बाबा फरीद की रचनाओं को किस में? गुरु ग्रंथ साहिब। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। कोल, कोल क्या है? देखो, कोल कुहावत है। कोल कुहावत को कहते हैं। कोल का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। कोल का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा, यानी जो सूफी संत है वो किसी भी संगीत को प्रारंभ करते हैं तो कोल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, यानी कुहावत का प्रयोग करते हैं। उसे जो कुहावत का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कोल। इसका प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। कोल का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। समा का अर्थ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समा क्या है? श्रवण करना। समा का अर्थ है श्रवण करना। लिंगायतों के वचन किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। लिंगायतों के जो वचन दिए गए हैं वो कन्नड़ भाषा में। पंढरपुर क्वेश्चन पूछा जाता है, पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पंढरपुर के संत ने किस भाषा में अपने वचन कहे? मराठी भाषा में। महाराष्ट्र मराठी भाषा में। शेख निजामुद्दीन औलिया के न्यायी उन्हें क्या कहते थे? सुल्तान उल मशेख। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे वो उन्हें सुल्तान उल मशेख कहते थे। कबीर की बानी कितनी परिपाटियों में संकलित है? कबीर की जो बानी है वह कितनी परिपाटियों में संकलित है? 3 परिपाटियों में। कबीर की बानी 3 परिपाटियों में संकलित है। कबीर का ग्रंथ है बीजक। ये वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर का जो ग्रंथ बीजक है वो संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के जो दादूपंथी है उनसे संबंधित है। कबीर की कौन सी रचनाएं रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है? तो ये कबीर की रचनाएं हैं जो रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है। कबीर का अरबी भाषा में क्या अर्थ है? महान। कबीर का किस भाषा में? अरबी भाषा में अर्थ है महान। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना में। ननकाना साहिब कहाँ पर है? पंजाब में है। और बाबा गुरु नानक देव जी का यहाँ जन्म होता है 1469 में। बाबा गुरु नानक का जन्म किस परिवार में हुआ? व्यापारी परिवार था, उसमें गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। गुरु नानक ने अपने विचार किसके माध्यम से कहे? शब्द के माध्यम से अपने विचार उन्होंने रखे।
खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी मीराबाई। भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री कौन थी? मीराबाई। मीराबाई के गुरु थे रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। शंकर देव के उपदेशों को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? शंकर देव के उपदेशों को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? भगवती धर्म। शंकर देव के जो उपदेश थे उनको भगवती धर्म कह करके संबोधित किया जाता है। शंकर देव का संबंध किस राज्य से था? कमेंट करके जरूर बताएं। शंकर देव के उपदेश किस पर आधारित है? शंकर देव के जो उपदेश है वो किस पर आधारित है? भगवत गीता और भागवत पुराण पर। वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक शंकर देव का संबंध है। वैष्णव धर्म से संबंधित थे शंकर देव, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनका संबंध असम राज्य से है। कीर्तन घोष किसकी रचना है? ये शंकर देव की ही रचना है, जो असम राज्य से थे शंकर देव, इनकी रचना है कीर्तन घोष। मुल्फुजात है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा गया है। मुल्फुजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत को, सूफी संत जो बातचीत करते थे उनकी जो बातचीत है उसको मलफुजात कहा जाता है। मलफुजात किसकी बातचीत पर आधारित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की। मलफुजात किसकी बातचीत पर आधारित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की। मकतूबात क्या है? लिखे गए पत्रों का संकलन। लिखे गए पत्रों का जो संकलन है, सूफी संतों के बीच में जो पत्र लिखे गए थे उन पत्रों का जो संकलन है, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जो संकलन किया गया है वह मकतूबात कहलाता है। तो सूफी संतों की जो आपस में बातचीत है वो तो मुल्फुजात कहलाती है, और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का जो संकलन है वो मकतूबात कहलाता है। दोनों को अच्छी तरह याद कर ले में। नेक्स्ट है शेख अहमद सर हिंदी का मकतूबात है। शेख अहमद सर हिंदी का जो पत्र है, पत्रों का जो संकलन है, वह उसका नाम क्या है? तो मकतूबात ए इमाम रबानी। मकतूबात ए इमाम रबानी, ये मकतूबात किसका है? शेख अहमद सर हिंदी का। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण को कहा जाता है। सूफी संतों की जो जीवनियां है उनके स्मरण को कहा जाता है तजकीरा। तजकीरा किसे कहा जाता है? सूफी संतों की जो जीवनियों का हम स्मरण करते हैं उसको तजकीरा कहा जाता है। भारत में लिखा गया पहला तजकीरा कौन सा है? भारत में लिखा गया पहला तजकीरा सियार उल ओलिया है। भारत में लिखा गया पहला तजकीरा सियार उल ओलिया है। सियार उल ओलिया किसकी रचना है? ये जो तजकीरा है जो भारत में पहली बार लिखा गया सियार उल ओलिया तजकीरा, ये किसकी रचना है? मीर कुर्द किरमानी की। ये रचना सियार उल ओलिया किसकी रचना है? मीर कुर्द किरमानी। सबसे प्रसिद्ध तजकीरा कौन सा है? ये तो है सबसे पहले लिखा गया तजकीरा सियार उल ओलिया। और सबसे प्रसिद्ध तजकीरा कौन सा है? अब्दुल हक मुहादिस दहलवी। सबसे प्रसिद्ध तजकीरा अब्दुल हक मुहादिस दहलवी का है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रामानंद के द्वारा। दक्षिणी भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को। दक्षिणी भारत की मीरा अंडाल को कहा जाता है। आयने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। आयने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। मारीची कौन थी? मारीची कौन थी? बौद्ध देवी। मारीची बौद्ध देवी थी। 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के 3 देवता जो पूरी तरह गौण हुए, यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक समय के दौरान वैदिक कुल के जो देवता थे, 3 देवता जो गौण
हो गए थे इस समय के दौरान, वो कौन कौन से थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन किया जाता है तमिल वेद के रूप में। यानी नल ईरा दिव्य प्रबंधम जो ग्रंथ है, इसको तमिल, जैसे हम वेद, वेदों का जितना महत्व है, उसी प्रकार तमिल वेद इनको, इस ग्रंथ को कहा जाता है। नल ईरा प्रबंधन जो ग्रंथ है, इसको तमिल वेद के रूप में माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा है, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सा है? अखबार उल अखयार। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखयार है। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी के रूप में बड़ी संख्या में आते थे, वे कहलाते थे तुर्क कहलाते थे। प्रथम सहस्त्राब्दी में व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए। प्रथम सहस्त्राब्दी के अंदर जो व्यापारी थे, वो समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए। वो क्या कहलाते थे? अरब व्यापारी कहलाते थे। भारत में इस्लाम का उदय किस शताब्दी में हुआ? भारत में इस्लाम का उदय 13वीं शताब्दी में हुआ। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को। पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। सिख धर्म के आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म के आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। खालसा पंथ के 5 प्रतीक है। खालसा पंथ के 5 प्रतीक है केस, कृपाण, कच्छा, कड़ा, कंगा और लोहे का कड़ा। खालसा पंथ के 5 प्रतीक है। केस कैसे हैं? देखो, सभी कैसे शुरू होते हैं। केस, कृपाण, कच्छा, कंगा और लोहे का कड़ा। शरिया कानून किससे उद्भूत हुआ? यानी शरिया कानून की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? कुरान से, हदीस, कियास और इजमा से। कियास है यहाँ पर, कियास और इजमा से शरिया कानून की जो उत्पत्ति हुई वो कुरान, हदीस, कियास और इजमा से हुई। खानकाह का परित्याग कर, सूफी संतों का जो निवास स्थान था खानकाह, उसका परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी कहलाए। खानकाह को त्याग करके फकीर का जीवन बिताने वाले जो सूफी संत थे, वो कहलाते थे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी इत्यादि। फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत की दरगाह है? फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत की दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बाबा फरीद की। बासवना के अनुयायी कहलाते थे वीर शैव व लिंगायत। बासवना के अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाते थे। इसका संबंध कर्नाटक से था। शासन में शरिया कानून का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे। शासन में शरिया कानून का पालन सुनिश्चित करवाने वाले को कहा जाता था उलमा कहा जाता था। इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे, हम यहाँ वकील कह सकते हैं, ये जो उलमा है, ये शरिया कानून का पालन सुनिश्चित करवाने वाले थे। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन मुख्य वर्गों में बांटते हैं? धर्म के जो इतिहासकार है वो भक्ति परंपरा को किन मुख्य वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्ग है, सगुण और निर्गुण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 6ठी शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ लगभग 6ठी शताब्दी में हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम तमिलनाडु में हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ, यानी दक्षिण भारत में हुआ। लिंगायतों के विश्वास के अनुसार मृत्युपरांत भगत किस में लीन हो जाएंगे? लिंगायतों को विश्वास है कि मरने के बाद जो भगत है वो लीन हो जाएंगे किसमें? शिव में। इज्मा का अर्थ है समुदाय की सहमति। इज्मा का अर्थ क्या है? समुदाय की सहमति। कियास का अर्थ है सदस्यता के आधार पर तर्क।
सदृश्य था, एक जैसे दिखाई देने वाले, समान दिखाई देने वाले के आधार पर तर्क है वो क्या कहलाते हैं, कियास। इस्लाम शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते थे? इस्लामी जो शासक है उनके क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई है वो जिमी कहलाते थे। जिमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी भाषा से। जीनन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से। जीनन शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत शब्द से हुई। भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन थे? भक्ति परंपराओं में देवताओं और भगत जन के बीच जो महत्वपूर्ण बिचौलिए थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तवरम का संबंध है, तवरम जो ग्रंथ है इसका संबंध है नयनार संतों से। नल ईरा दिव्य प्रबंधन का संबंध है आलवार संतों से। बासवना प्रारंभ में किस मत को मानते थे? जैन। बाद में ये वीर शैव मत के अनुयायी हो गए। प्रारंभ में ये बासवना है वो जैन मत को मानने वाले थे। सर्वप्रथम अरब व्यापारी समंदर के रास्ते पश्चिम भारत भारत की बंदरगाह है भारत की बंदरगाह तक कब आए थे? सर्वप्रथम अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में बंदरगाह पर है, पश्चिम भारत के जो बंदरगाह है वहां पर कब आए? प्रथम सहस्त्राब्दी में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था? मोहम्मद बिन कासिम अरब का सेनापति था। गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे पद पर आसीन किया था? गुरु अंगद, जिसे लैना भी कहते हैं, गुरु अंगद लैना। गुरु नानक देव ने अपने बाद किसे पद पर आसीन किया? गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु थे जो गुरु अंगद देव। पांचवें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव जी ने। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किन संतों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है? तो बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन संतों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। गुरु नानक का रबाब बजाकर साथ देने वाले सेवक कौन थे? गुरु नानक का रबाब बजाकर, रबाब को ध्यान में रखना है, रबाब बजाकर साथ देने वाले सेवक थे मर्दाना जी। किसकी रचनाएं उल्ट बांसी के नाम से जानी जाती है? उल्टा कहते थे वो, उल्ट बासी, यानी कबीर की रचनाएं। कबीर की रचनाएं उल्ट बासी के नाम से जानी जाती है। सरिया कानून का पालन करने वाले को कहा गया है बासरिया। सरिया कानून को मानने वाले को बासरिया कहा गया है और नहीं मानने वाले को बेसरिया कहा गया है। कादरी सिलसिले के प्रवर्तक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी सिलसिले के प्रवर्तक या संस्थापक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उर्स का अर्थ है, उर्स का आपने नाम सुना होगा, उर्स का अर्थ क्या है? उर्स का अर्थ है विवाह है, मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। पीर की जो आत्मा है उसका ईश्वर से मिलन को क्या कहा जाता है, या उस समय को हम उर्स कहते हैं। मुसीद, ये फारसी भाषा का शब्द है। मुसीद फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पीर अथवा गुरु। मुर्शीद का अर्थ है पीर अथवा गुरु। और इसी प्रकार मुरीद का अर्थ है शिष्य या अनुयायी। मुर्शीद और मुरीद दोनों को बहुत ही अच्छे से याद कर ले में, मुर्शीद और मुरीद। सूफीवाद किस भाषा का शब्द है जिसे इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफा के नाम से जाना जाता है, लिखा जाता है? सूफीवाद किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तसव्वुफा नाम से जाना जाता है। यह शब्द सूफ से निकला है। तसव्वुफा शब्द है वो सूफ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन।
मातृगृहता क्या है? मातृगृहता क्या है? वह परिपाटी जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। तो ये मातृगृहिता यानी माँ के घर पर ही रहना, वह परिपाटी जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी माँ के पास ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति चाहे तो उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये है मातृगृहिता। लंडा से तात्पर्य है, लंडा से क्या तात्पर्य है? व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि। ये एक लिपि है जिसका प्रयोग, लंडा एक लिपि है जिसका प्रयोग पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा जाति के जो लोग हैं वो करते थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। महान एवं लघु जैसे शब्द जो परंपराएं थी, भक्ति परंपराएं, उसमें महान और लघु परंपराएं थी। इन शब्दों का प्रयोग कब वह किसने किया? इन शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने, समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने 20वीं शताब्दी में किया। जगन्नाथ कहाँ के प्रमुख देवता थे? उड़ीसा के देवता थे। जगन्नाथ है वो उड़ीसा के प्रमुख देवता थे। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी। भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक शिक्षक व उनके राज्य। इसमें से क्वेश्चन आप से जरूर पूछा जाएगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा, धार्मिक शिक्षक और राज्य। तो हम देखते हैं, देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो धार्मिक शिक्षक थे वो थे अपार समंदर, सुंदर, सुंदर मूर्ति, नमलवर, मणिकचार, अंबाला यानी अंडाल, अंडाल और तोंद्रा डिपोडी, तोंद्रा डिपोडी, ये तमिलनाडु के हैं। कौन कौन से हैं? अपार समंदर, सुंदर मूर्ति, नमलवर, मणिकचकार और अंडाल, तोंद्रा डिपोडी। पंजाब के देखो कौन कौन से धार्मिक संत या शिक्षक हुए हैं? अल हुजवीरी, अल हुजवीरी कहाँ के थे? पंजाब के। दाता गज बख्श, दाता गंज बख्श, बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गज शंकर, गुरु नानक, मियां मीर, ये सब कहाँ के थे? पंजाब के। और बासवना कर्नाटक के थे, वीर शैव परंपरा से संबंधित। महाराष्ट्र से ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, चोखा मेला और तुकाराम, ये महाराष्ट्र से संबंधित संत थे। राजस्थान से जो सूफी संत या जो धार्मिक शिक्षक थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मीराबाई। दिल्ली से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। लाल देद, आईएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लाल देद का संबंध है कश्मीर से। उत्तर प्रदेश से रामानंद, कबीर, रिदास, शेख अब्दुल कुदस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। सिंध से लाल साहबाज कलंदर, लाल साहबाज कलंदर का संबंध है वो सिंध से है। बिहार से सरफुद्दीन याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध बिहार से है। गुजरात से वल्लभाचार्य, मोहम्मद शाह आलम, इन जो धार्मिक शिक्षक है इनका संबंध गुजरात से है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से अब्दुल्ला सतारी, अब्दुल्ला सतारी का संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। मीर सैयद मोहम्मद गैसुद्राज, गैसुद्राज गै से गुलबर्गा, गैसुद्राज का संबंध गुलबर्गा से है। और शंकर देव को हम पढ़ चुके हैं, असम से हैं। श्री चैतन्य, श्री चैतन्य जिसे गौरांग भी कहते हैं, अत्यधिक गोरा संत होने के कारण इनको गौरांग भी कहा जाता था। श्री चैतन्य, श्री चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के थे। और शेख अहमद सर हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी, इनका संबंध है वो, शेख अहमद सर हिंदी का संबंध हरियाणा से। तो ये संत या धार्मिक शिक्षक और इनका संबंध किस राज्य से था ये हमें याद करने हैं। यानी लगभग 200 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 200 ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लें। और एग्जाम विजन ऐप पर सभी कोर्स चल रहे हैं,
रीट का कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हिस्ट्री लेक्चरर, हिंदी सेकंड ग्रेड, एसएसटी सेकंड ग्रेड, ये सभी कोर्स है वो पहले से ही एग्जाम विजन ऐप पर चल रहे हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।